हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि रूट की संख्याओं को कैसे सरल करते हैं। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को जो स्टूडेंट समझ लेगा, उसको कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में रूट की फॉर्म बन जाएगी तो उसको इजीली क्या कर सकता है, वो सरल रूप में बना सकता है। मैं इसका मान नहीं बताऊंगा, इसको अपन सरल रूप में कैसे बदलते हैं उस चीज़ को अपन समझेंगे। क्योंकि बहुत सी बार अपन मैथ के क्वेश्चन बनाते हैं तो उनके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म बन जाते हैं जिनको हमें सरल रूप में लिखने में प्रॉब्लम आती है। इसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो जो भी आप एग्जाम्पल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स को अपन समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने हैं। जो भी स्टूडेंट वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ जाएगा, एक एक क्वेश्चन का इजीली सरल रूप बना लेगा। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है। एक नंबर पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रूट में संख्या मिलेगी। रूट के अंदर अगर आपको संख्या मिलती है, वो संख्या अगर अभाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या का मतलब 3 आ जाए, चाहे रूट में क्या आ जाए, 17 आ जाए। एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं, चाहे रूट में हमारे पास क्या आ जाए, 23 आ जाए। क्योंकि ये जो सभी संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी सुन लीजिए। ऐसी संख्या जिसके अंदर ओनली उसी खुद का ही भाग जाना चाहिए। जैसे 3 में 3 का भाग जाता है, 17 में 17 का भाग जाता है, 23 में 23 का भाग जाता है। इस संख्या के खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इन सब संख्याओं का सरल रूप नहीं बना सकते। रूट 3 का मान क्या होगा, रूट 3 ही आप लिखेंगे। ओके, रूट 17 है, इसका मान भी कितना होगा, रूट 17 ही होगा। एंड रूट में 23 है, इसका मान भी क्या होगा, रूट 23 ही होगा। तो एक नंबर पॉइंट सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि रूट के अंदर जो संख्या लिखी है, अगर वह संख्या अभाज्य संख्या है तो आप उसको सरल नहीं कर सकते। ओके, अब 2 नंबर पॉइंट समझो। अगर रूट के अंदर आपके पास जो संख्या लिखी है, जैसे रूट में मैंने 16 लिख दिया, फिर रूट में मैंने 64 कर दिया, फिर मैंने रूट में कितना कर दिया, 144 कर दिया। तो आप सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या है तो उसका सीधा आप क्या कर देंगे, ऐसा कैसे नोट कर देंगे। सेकंड पॉइंट आप चेक करेंगे कि अगर रूट के अंदर लिखी गई संख्या किसी दूसरी संख्या का वर्ग है, यानी उसके अंदर लिखी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या का वर्ग होती है। तो 16 हमारे पास क्या है, 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग 16 होता है। जब 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। तो हम इसके वर्गमूल को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। आपको 2 नंबर पॉइंट में ये चीज चेक करना होगा। 64 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग होता है। और 144 12 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट जहाँ लगेंगे उनके अपन आंसर निकाल लेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट बताऊंगा, वो तीसरे पॉइंट में ऐसी संख्याएं होंगी जो आपके सामने 6 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। तो थर्ड पॉइंट के लिए आप इन 6 एग्जाम्पल को समझ लीजिए। इनको समझने के बाद आप कभी भी रूट की संख्या आपको मिलेगी तो उसका आप देखते ही क्या बता देंगे, आंसर बता देंगे। तो मैं 1 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। यस, देखिए, मैं सबसे पहले आपको 3 नंबर क्वेश्चन हल कराता हूँ। रूट में कितना दिया, 12 दिया। रूट के अंदर आपको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो आप सबसे पहले एक चीज सोचो कि इस 12 के आपको 2 टुकड़े करने हैं। 12 के 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनको गुना करने पे 12 आना चाहिए, और उनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या की वर्ग होनी चाहिए। तो आप सोचेंगे कि 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्योंकि 4 को 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। और इन दोनों में से एक संख्या ऐसी है जो किसी दूसरी संख्या की वर्ग है। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो ये समझो आप सभी इन एग्जाम्पल्स का क्या कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो। देखो, 12 को मैंने 4 इंटू 3 लिखा। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है। 3 का आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस 2
को बाहर और 3 को रूट के अंदर लिख दोगे, यानी रूट 12 का सरल रूप आप क्या बता दोगे, 2 रूट 3 बता दोगे। ओके, ये चीज आपको समझ में आया। अब ऐसे ही अगर अपन रूट 8 को बनाए तो रूट 8 यानी रूट ऐसा कैसा लगाओ, इस 8 के भी ऐसे 2 गुणनखंड करो, बहुत सिंपल है, 4 इंटू 2। इस 4 को अपन 2 से गुना करने पे 8 आता है। 4 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या का वर्ग होती है, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, यानी 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 2 को आप हल नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2। ऐसा कैसा, यानी रूट 8 को अपन 2 रूट 2 लिख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रूट 8 मिलता है लेकिन उसको इस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। पहले भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो उनकी डिमांड पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया। रूट 8 को आप 2 रूट 2 में कैसे नोट कर सकते हैं। अब एक नंबर देखो, रूट 6 है, इस रूट 6 के भी आप ऐसे 2 टुकड़े करो, रूट 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो, लेकिन आप इसके टुकड़े 3 इंटू 2 कर सकते हो, यानी इसके टुकड़ों में एक संख्या आप पूर्णवर्ग संख्या नहीं बना सकते, इसके ऐसा कोई गुणनखंड होगा ही नहीं। तो आप इसको रूट 3 इंटू रूट 2, या तो आप इसको ऐसा कैसा रहने दो, या फिर अगर आप इसको थोड़ा और सरल करना चाहते हो तो आप रूट 3 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हो। इसका और इसका मतलब यही है। अब जिस संख्या का अपन वर्गमूल हल नहीं कर पा रहे तो उसको रूट लगा के आप ऐसा कैसा नोट कर दो, तो रूट 6 को आप रूट 3 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हो। ओके, अब बाकी की जो एग्जाम्पल है वो और समझिए अच्छे से। देखो अगला एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, रूट 28 दे रखा है, रूट 28 दे रखा है। इस 28 को हम ऐसा लिख दे, 4 इंटू 7। देखो प्रैक्टिस करने से चीजें अपने आप अपने दिमाग में आने लग जाती है। 28 को हम 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, 7 चौक 28, और 4 का वर्गमूल 2 होता है और 7 का नहीं, तो रूट 7। यानी 28 को हम रूट 28 को हम 2 रूट 7 नोट कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, रूट में 128 है, रूट में 128 है, तो इसको तुम क्या नोट करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड जिनमें एक पूर्णवर्ग संख्या हो, तो आप 64 इंटू 2 नोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 को 2 से गुना करोगे 8 आएगा, 6 को 2 से गुना करोगे तो 12 आएगा, यानी 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। 2 को आप हल नहीं कर सकते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 रूट 2 रूट 128 का सरल रूप आ जाएगा। ओके, अब अपन इस 64 को ब्रेक करें, तो इस 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6, क्योंकि 9 जगह क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 6 का आप हल नहीं कर सकते तो 6 को आप ऐसा कैसा रहने दो, तो रूट 54 को आप 3 रूट 6 भी लिख दोगे। ओके, तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक रूट की संख्या को सरल रूप में नोट कर सकते हैं, उस रूट की संख्या का सरल रूप हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।